once again to your online video classes बच्चों। तो कुछ दिनों से 4-5 दिन हो गया हमने क्लास नहीं ले पाए थे ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, आप लोगों को पता है। और कल से फिर से लॉकडाउन होने वाला है, मीन्स आज से टुडे इज 5 मई, आज से फिर से लॉकडाउन होने वाला है। 14 डेज़ का लॉकडाउन उड़ीसा गवर्नमेंट ने लगा दिया, तो अभी घर में ही रहना है, क्लास भी करना है घर से ही, ठीक है। तो इसलिए 4-5 दिन का डिस्टर्बेंस थोड़ा हो गया बीच में। आई होप सबको इन्हें एडजस्ट किया होगा, लेकिन आज से फिर से कंटिन्यू क्लासेस चलेगा जैसे चल रहा था आप लोगों का। डेली का 2 क्लासेस रहेगा। सो टुडे आवर class is all about your class 10 mathematics NCERT, that is area related to circle. So in the previous classes, in video number 1 and video number 2, we have already discussed so many concepts of area related to circle. First video we have discussed about the area and circumference of the circle, उसका basic concept जो था उसको हमने डिस्कस किया था। फिर हमने वीडियो 2 में हमें NCERT 12.1 को पूरा बहुत अच्छे से कवर किया था। तो आज हमारा वीडियो नंबर 3 क्लास है, क्लास 3 है लाइव क्लास, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ द सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एक सर्कल का जो सेक्टर होता है और सेगमेंट होता है 9th में हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो उसी के बारे में हम उसका एरिया कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का लेंथ कैसे निकालते हैं, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं एक सर्कल को लेके, वही सब आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। तो पूरा लास्ट तक रहेंगे क्लास में टू एक्वायर द नॉलेज बिहाइंड योर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ठीक है। तो पूरा लास्ट तक रहेंगे और क्लास को अटेंड करेंगे। आई होप कि सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा अगर आप लोग लास्ट तक एंजॉय कर रहे हो क्लास को, ठीक है। तो मिलते हैं फिर क्लास में बच्चों। ओके बच्चों, तो आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो इसमें क्या है ना, आप लोगों को मैं क्या बोलूँगा कि सेक्टर और सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है हमने ऑलरेडी 9th क्लास में बच्चों पढ़ चुके थे। व्हाट इज सेक्टर, व्हाट इज सेगमेंट, तो उसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, फिर हम उसके बारे में जानेंगे कि उसका एरिया कैसे निकालते हैं सेक्टर का, सेगमेंट का, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि सेक्टर क्या होता है और सेक्टर को हम कितने भाग में डिवाइड करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पता लगा देते हैं। Region between two radii and its corresponding arc. So it is said to be sector. It is said to be sector, okay. And what about the segment? So if I draw one circle and just take one center and two radii, so that part is said to be the region between one chord and its corresponding arc। अगर हम एक कॉर्ड ले रहे हैं बच्चों
और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क को ले रहे हैं, दैट red part is said to be, that red part is said to be the segment of the circle. Is that clear? तो उसके लिए अगर हम इसको इरेज भी कर दे रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम इसको इरेज करके ही करते हैं क्योंकि इसमें सेंटर का कुछ वैसा काम नहीं है। तो मैंने बोला एक कॉर्ड को हमने ज्वाइन किया, तो कॉर्ड और आर्क के बीच में जो रीजन फॉर्म हो रहा है, दैट रीजन इज सेड टू बी व्हाट, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सो इज दैट क्लियर बच्चों? तो एक सर्कल का अगर हम सेंटर ले रहे हैं, सेंटर को एनी टू रेडी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेट ओ एंड ओ बी आर टू रेडी ओवर हियर। सो अगर रेडी और आर्क, दिस इज द आर्क, ओके, ए बी इज द आर्क, वी नो दैट। सो आर्क, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क और रेडी के अंदर में जो एरिया फॉर्म हो रहा है, जो रेड कलर का पार्ट आपको दिख रहा है, दैट पार्ट इज सेड टू बी सेक्टर ऑफ ए सर्कल, ठीक है। वही जगह में अगर हम एक सर्कल ले रहे हैं और एक कॉर्ड को ज्वाइन करें, एनी कॉर्ड यू कैन ज्वाइन, तो मैंने जैसे ए बी को ज्वाइन किया, तो वो ए बी को ज्वाइन करने के बाद जो एरिया फॉर्म हो रहा है कॉर्ड का और उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में, दैट रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, सो ध्यान से देखो, अगर हम सर्कल को सेक्टर में ज्वाइन कर रहे हैं, सो एक रेड पार्ट दिख रहा है, एक व्हाइट पार्ट दिख रहा है, ठीक है ना। एक रेड पार्ट दिख रहा है, एक व्हाइट पार्ट दिख रहा है। तो जो रेड पार्ट है वो थोड़ा छोटा है एरिया में, रीजन में, और जो ये व्हाइट पार्ट, जो रेस्ट पार्ट है, वो थोड़ा बड़ा है रीजन में। सो दैट रेड पार्ट, छोटा वाला पार्ट, इज सेड टू बी माइनर सेक्टर। छोटा के लिए हम हमेशा यूज करते हैं माइनर वर्ड, ठीक है। और ये बड़ा के लिए हम यूज करते हैं मेजर सेक्टर। मेजर मीन्स बड़ा। सो सेक्टर दो टाइप का होता है एक सर्कल में, एक छोटा सर्कल, ठीक है, जिसको कि हम माइनर सेक्टर बोलते हैं, और एक बड़ा सेक्टर, बड़ा रीजन, उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलते हैं। वैसे सेगमेंट में भी ये छोटा वाला सेगमेंट को हम क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट बोलेंगे, क्योंकि वो छोटा रीजन में, एरिया में वो छोटा है। सो दैट इज, इट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। एंड जो बड़ा व्हाइट वाला पार्ट आपको दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, क्योंकि वो एरिया में बड़ा है। तो बड़ा के लिए हमेशा मेजर, छोटा के लिए हमेशा माइनर। इज दैट क्लियर? तो ये है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द सेक्टर एंड द सेगमेंट। सेक्टर मतलब रेडियस और उसका कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में जो एरिया फॉर्म हो रहा है, दैट इज सेड टू बी सेक्टर, ओके। जो छोटा वाला रीजन फॉर्म हुआ उसको माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला रीजन फॉर्म हुआ दैट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। वैसे सेगमेंट के केस में क्या होगा, एनी कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे, तो वो कॉर्ड को ज्वाइन करने के बाद जो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क के साथ जो एरिया वो फॉर्म कर रहा है, जो रीजन फॉर्म कर रहा है, दैट रेड पार्ट, that is said to be segment of the circle, okay. And also it will divide the circle into two segment. जो छोटा segment है that is called minor segment, जो बड़ा segment है that is called major segment. I hope इतना तक बच्चों सबका क्लियर हो गया होगा, what is all about your sector, what is all about your segment, क्योंकि ये सब हमने 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये सब कुछ हमारा 9th में था। So this is the basic concept of sector and segment of a circle. Is that very much clear to everyone बच्चों? तो हमेशा याद रखना, जो छोटा वाला रीजन है उसको हम माइनर बोलते हैं, जो बड़ा वाला रीजन है उसको हम मेजर बोलते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली क्या हो गया, छोटा मतलब जो छोटा सेक्टर होगा दैट इज माइनर सेक्टर, जो बड़ा सेक्टर होगा दैट इज मेजर सेक्टर। वैसे जो छोटा सेगमेंट होगा दैट इज माइनर सेगमेंट, और जो बड़ा सेगमेंट होगा दैट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। दैट्स ऑल, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ऑल अबाउट योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्कल। तो आई होप इतना तक सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया सबको समझ में, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जितना तक आपको लिखना है और जितना तक आपको समझना है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक में। ओके बच्चों, अभी हम आते हैं कि वो जो हमने अभी जो पढ़ा सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में, तो एरिया ऑफ द
कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर्स का एरिया कैसे निकालेंगे? मतलब एक सर्कल में एक सेक्टर्स गिवन होगा तो उसका एरिया, जैसे कि हमको पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल विल बी गिवन बाय पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ द सेमी सर्कल विल बी गिवन बाय पाई आर स्क्वायर बाई 2, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट विल बी गिवन बाय पाई आर स्क्वायर बाई 4, लाइक दैट। एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालेंगे? अगर एक सेक्टर दे देगा तो हम उसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए हमको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है और थोड़ा सा उसको अच्छे से समझना है कि एक्चुअली में एरिया ऑफ द सेक्टर कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब जैसे कि दो सेक्टर होता है हमारा, वन इज माइनर सेक्टर, वन इज मेजर सेक्टर, तो उसको कैसे जानेंगे कि कौन सा सेक्टर का एरिया कैसे हो रहा है? तो उसके लिए पहले हमको एक सेक्टर का फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ओ दे दिया, ये एक सेक्टर बन गया। जैसे कि मैंने बोला था दो रेडी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आर, ये जो होता है इसको हम सपोज थीटा ले जाते हैं, ठीक है। थीटा मीन्स वो एंगल को हम डिनोट करने के लिए थीटा लिखते हैं, ठीक है। और मान लो ये हमारा आर है, रेडियस आर है, ठीक है, और ए बी इज अवर आर्क, तो लेट एंगल ऑफ सेक्टर, उसको बोलते हैं बच्चों क्या? एंगल ऑफ सेक्टर। किसको? दैट इज इक्वल टू एंगल ए ओ बी, दैट इज इक्वल टू थीटा। ध्यान से देखो, वो जो हमारा बीच वाला एंगल है, दैट एंगल थीटा, दैट इज सेड टू बी एंगल ऑफ सेक्टर, उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ सेक्टर। और उसको हमने क्या ले लिया? थीटा। मतलब दिया होगा ना क्वेश्चन में कि इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज दिस देन फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो टू फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर, फर्स्ट दैट एंगल ऑफ सेक्टर मस्ट बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। वो एंगल ऑफ सेक्टर दिया होगा एंड रेडियस ऑफ द सर्कल जो है, लेट दैट रेडियस बी आर सेंटीमीटर, ठीक। तो एंगल ऑफ सेक्टर हमारा थीटा हो गया एंड रेडियस बच्चों हमारा कितना हो गया? आर हो गया। तो अगर इतना दिया है तो ये वाला जो हमारा सेक्टर है, कौन सा सेक्टर? ये वाला जो सेक्टर है, इसको कि मैंने शेड कर दिया, ये वाला सेक्टर का हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये वाला सेक्टर का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे उसको? मैंने तो डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लिख दूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मुझे डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखना है, मुझे तुम लोगों को समझाना है एक्चुअली में उसका एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो कैसा फॉर्म होता है, क्योंकि वो एग्जाम में नहीं आएगा लेकिन जानना जरूरी है। अगर एग्जाम में आप लोगों को कन्फ्यूजन लग रहा है तो वो वाला ट्रिक अप्लाई करके आप लोग बता सकते हो कि एरिया ऑफ द सेक्टर को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से बच्चों देखो, अगर हम सेंटर में यहाँ पे अगर हम टोटल वन कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं, अगर हम टोटल कंप्लीट रोटेशन कर रहे हैं तो हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं? तो ध्यान से देखो, सो कंप्लीट रोटेशन मतलब 360 डिग्री, तो 360 डिग्री में हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं? टोटल एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। ध्यान से समझो, अगर हम यहाँ से खड़े हुए टोटल एक पूरा रिवोल्यूशन लगा दिए, पूरा एक चक्कर लगा दिए, तो टोटल हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं? यहाँ से स्टार्ट करके पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, तो पूरा एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्यूट कर रहे हैं, तो हम कितना एरिया कवर कर रहे हैं? पाई आर स्क्वायर एरिया कवर कर रहे हैं। तो अगर हम 1 डिग्री रोटेट करेंगे तो हम कितना एरिया कवर करेंगे? यूनिटरी मेथड सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 360 डिग्री ऑब्वियसली। तो 360 डिग्री पूरा रिवोल्यूशन करने में मैं पूरा पाई आर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा हूँ। तो अगर हम 1 डिग्री कवर करेंगे तो हम कितना एरिया कवर करेंगे बच्चों? पाई आर स्क्वायर बाई 360 एरिया कवर करेंगे। लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? वो बोल रहा है कि थीटा डिग्री हमको कवर करना है, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? थीटा। तो हम कितना डिग्री कवर कर रहे हैं? थीटा डिग्री कवर कर रहे हैं। तो थीटा डिग्री जब कवर करेंगे तो कितना होगा फिर? पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा। और therefore area of sector of any circle will be given by theta by 360 degree into pi r square। मतलब मैं थीटा को इधर ले आया, पाई आर स्क्वायर को उधर ले आया। So that is the formula to find out area of any sector where theta is the angle of sector, where थीटा क्या है बच्चों? एंगल ऑफ सेक्टर, AOS मीन्स एंगल ऑफ सेक्टर, एंड R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। इज दैट क्लियर? सो दैट इज द फॉर्मूला, सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया ऑफ एनी सेक्टर
एंड दैट फॉर्मूला विल बी गिवन बाय एरिया ऑफ सेक्टर विल बी गिवन बाय थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इज दैट क्लियर बच्चों टू एवरीवन? आई होप सबका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कैसे समझ में आएगा कि अगर हम 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, रिवॉल्यूट कर रहे हैं, तो मैं टोटल एरिया कवर कर रहा हूँ, दैट इज टोटल एरिया ऑफ द सर्कल विल बी गिवन बाय पाई आर स्क्वायर। तो 360 में पाई आर स्क्वायर एरिया, तो 1 डिग्री जब हम रोटेट करेंगे तो कितना एरिया कवर करेंगे? यूनिटरी मेथड सबको पता होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 खत्म। लेकिन हमको क्या जानना था? थीटा डिग्री, जब हम थीटा डिग्री रोटेट कर रहे हैं तो कितना एरिया कवर करेंगे? सो यूनिटरी मेथड के अनुसार क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 360 इंटू थीटा, और वी कैन राइट थीटा बाई 360, मतलब थीटा को इधर ले है, इसको इधर ले है, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा डिग्री जब होगा रोटेट करेगा, वो कितना सेक्टर का एरिया कवर करेगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर एरिया कवर करेगा। तो थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल ऑफ सेक्टर, आर क्या है? आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो मान लो थीटा हमारा 30 डिग्री है, तो 30 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर थीटा हमारा 60 डिग्री है तो 60 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। वैसा करके हम आराम से निकाल सकते हैं हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर। तो माइनर सेक्टर बोला होगा तो छोटा वाला एंगल लेंगे, तो माइनर सेक्टर बोला होगा तो छोटा वाला एंगल लेंगे, और मेजर सेक्टर बोला होगा तो बड़ा वाला एंगल। तो एंगल सेक्टर का एरिया सेम ही रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू थीटा। मतलब छोटा एंगल दिया है तो सपोज 30 डिग्री है, तो 30 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर करेंगे, और मेजर सेक्टर उसका कितना हो जाएगा? 30, 360 30 को माइनस कर दो, 330 हो गया, तो 330 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम एक एग्जाम्पल करेंगे, उसमें हमने डिटेल में बताऊंगा कि एक्चुअली में एरिया ऑफ द सेक्टर माइनर सेक्टर का क्या होता है, मेजर सेक्टर का क्या होता है, हम कैसे उसको इंप्लीमेंट करेंगे फॉर्मूला को। आई होप इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है बच्चों, देन पॉज द वीडियो और जितना लिखा है उसको अच्छे से थोड़ा नोट कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिख लो। ओके बच्चों, अभी आते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में। हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर्स। हमको क्या बोलना है? कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर जहाँ पे लिख देगा, दैट मीन्स वो हमारा माइनर सेक्टर भी बोल रहा है, मेजर सेक्टर ही बोल रहा है। अगर खाली लिखा होता कि ओनली सेक्टर, या फिर वो मेंशन कर देता कि माइनर सेक्टर या फिर मेजर सेक्टर, तो हमको एक ही निकालना पड़ता। लेकिन वहाँ पे वो मेंशन कर दिया है कि कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर बोल दिया, मतलब वो माइनर सेक्टर भी है, वो मेजर सेक्टर भी है, ठीक है। तो वेयर द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री, दैट मीन्स AO इज गिवन कितना बच्चों? 60, मीन्स एंगल ऑफ द सेक्टर इज गिवन बाई 60 एंड द रेडियस इज गिवन बाई कितना? 6 सेंटीमीटर। So everything is given, ठीक है। So first we have to make the what figure for that। फिगर थोड़ा अच्छा नहीं बनता तो मैथ करने का मन नहीं करता है, ठीक। तो फिगर मस्ट बी परफेक्ट। तो यहाँ पे एक सेक्टर है बच्चों, जहाँ पे कि ये वाला एंगल, माइनर सेक्टर का एंगल कितना बोला है? 60 डिग्री बोला, सॉरी, दैट इज गिवन बाई 60 डिग्री। तो अगर बच्चों ये 60 डिग्री है तो बाकी रेस्ट एंगल कितना हो गया? ऑब्वियसली 300 डिग्री, ठीक है। तो ये हम मार्क कर लेते हैं, मैं सेट कर देता हूँ। तो ये जो है एरिया वो छोटा माइनर सेक्टर का है, दैट इज माइनर सेक्टर। हमको माइनर सेक्टर का भी निकालना है एरिया, ठीक है। हमको ये इसका भी निकालना है, किसका? मेजर सेक्टर का भी निकालना है। माइनर सेक्टर मेजर, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर बोला है, मतलब मेजर सेक्टर माइनर सेक्टर दोनों का निकालने बोला है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिगर। हम लिख देते हैं गिवन क्या क्या है। सो गिवन फॉर माइनर सेक्टर क्या क्या गिवन है, और मैं यहाँ पे डायरेक्टली फॉर मेजर सेक्टर एक साथ में ही निकाल लेता हूँ, एक साथ में ही काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। फॉर माइनर सेक्टर दैट इज फॉर मेजर सेक्टर। सो फॉर माइनर सेक्टर बच्चों थीटा 1 ले लेते हैं इसको, थीटा 1 दैट इज 60 डिग्री एंड आर इज गिवन बाई 6 सेंटीमीटर। आर तो सेम ही रहेगा ना दोनों में ही, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? थीटा 2 इज 300 डिग्री, क्योंकि वो माइनस कर देंगे 360, और आर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं आर मेंशन करना भूल गया, ये 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। ये हमारा O पॉइंट है, ये A है, ये B है, ओके। तो देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, व्हाट विल बी द फॉर्मूला बच्चों? थीटा 1 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, थीटा 1 बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा 1 कितना है हमारा? 60,
थीटा 1 हमारा है 60/60 इंटू पाई इंटू 6 क्योंकि हमारा रेडियस जो है 6 सेंटीमीटर का था। तो ये 66 जा 6 कटा तो बचा कितना 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई का वैल्यू पुट करने से भी होगा, मैंने 6 पाई में रख दिया, आप लोग पुट कर सकते हो, ठीक है। हियर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, सो वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना बच्चों, वैल्यू तो सेम ही रहेगा, मतलब फॉर्मूला तो सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे हमने थीटा 2 लिया है, तो थीटा 2/360 इंटू पाई स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। मैं थीटा का वैल्यू, पाई का वैल्यू यहाँ पे ही पुट नहीं कर रहा, बस थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो 300 में 360 इंटू पाई इंटू आर तो सेम ही रहेगा, 6 इंटू 6 ही रहा। तो इसको कट करेंगे 30 में मैं कट कर रहा हूँ, नहीं 30 में भी नहीं, 60 में कट कर रहा हूँ। 65 जा ये 66 जा 6 कैंसिल, तो कितना हुआ 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो हमारा जो माइनर सेक्टर का एरिया निकला कितना निकला 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और मेजर सेक्टर का जो एरिया निकला कितना निकला 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी द आंसर। पाई का वैल्यू पुट करेंगे जितना दिया होगा, लाइक 22/7 दिया होगा तो 22/7 पुट करेंगे, और अगर हमारा कितना दिया होगा, अगर 3.14 दिया होगा तो 3.14 देके उसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे हमने क्या निकाला, एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर, ए सेगमेंट सेक्टर सॉरी, एंड यहाँ पे हमने निकाला एरिया ऑफ द मेजर सेक्टर। सो बोला था कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्टर का एरिया निकाले, हमने निकाल दिया कि माइनर सेक्टर का जो एरिया निकला वो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर निकला, और हमारा जो मेजर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया निकला दैट विल बी गिवन बाय 30 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर पाई का वैल्यू पुट करना है तो कर सकते हो आप लोग, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आंसर विल बी करेक्ट। क्लियर? So that this is the process how we will solve the questions when the area of any corresponding sector will be given, ठीक है। सो आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देन पॉज द वीडियो बच्चों एंड नोट इट डाउन, जितना भी लिखना है आप लोग थोड़ा सा उसको लिख लो। ओके बच्चों, अभी पढ़ेंगे हम लेंथ of an arc of a sector, मतलब एक जो सेक्टर होता है वो तो हमने एरिया कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा कर लिया, लेकिन जो आर्क वहां पे रहता है वो आर्क का लेंथ कितना होता है वो कैसे जस्टिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज वन सर्कल इज देयर, one sector is also there, okay, like that. So we know that कि जब हम कट कर रहे हैं ये एक आर्क फॉर्म कर रहा है ए बी, इसका अगर मैं सी नेमिंग कर देता हूँ तो ए सी बी एक आर्क फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं डी नेमिंग कर दे रहा हूँ तो ए डी बी और एक आर्क फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये होता है छोटा में हम क्या यूज करते हैं माइनर आर्क, बड़ा में हम यूज करते हैं मेजर आर्क। इज दैट क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक अभी क्या है, लेंथ ऑफ द आर्क कैसे निकालेंगे, मतलब ACB का लेंथ कितना होगा और ADB का लेंथ कितना है। उसके लिए मुझे इसको थीटा लेना पड़ेगा और इसको क्या लेना पड़ेगा R लेना पड़ेगा। वेयर थीटा इज द एंगल ऑफ सेक्टर, दैट थीटा is our angle of sector and that r is our radius। r क्या है बच्चों, रेडियस, ठीक है, जैसे हमने लिया था। अभी हमको क्या दिखाना है, क्या निकाल के दिखाना है हमारा कि वो लेंथ ऑफ आर्क कैसे निकालते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट विल बी देयर कि अगर ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम 360 डिग्री रिवोल्यूट कर रहे हैं तो हम कितना लेंथ कवर कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो जाएगा ना वो 2 पाई आर हो जाएगा। पहला मैंने जब एरिया निकाला था हम क्या बोले थे, जब हम 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, कंप्लीट रिवोल्यूशन कर रहे हैं, तो हम एरिया को कंसिडर कर रहे थे। तो एरिया जब निकाल रहे थे 360 जब हम रोटेट करते थे तो हमारा पाई आर स्क्वायर एरिया कवर कर रहा था।
बट यहाँ पे क्या होगा, जब हम 360 डिग्री रोटेट करेंगे हम लेंथ कितना कवर कर रहे हैं, तो डी पॉइंट से अगर मैं स्टार्ट किया पूरा 360 मतलब एक रिवॉल्यूशन करने से मैं कितना लेंथ कवर कर रहा हूँ, पूरा लेंथ कवर कर रहा हूँ। और पूरा जो लेंथ होता है वो सर्कल का क्या होता है, सर्कमफेरेंस के साथ इक्वल होता है। तो हमने क्या बोलेंगे, जब हम 360 डिग्री रोटेट कर रहे हैं हम 2 पाई आर लेंथ कवर कर रहे हैं। तो जब हम 1 डिग्री रोटेट करेंगे सो कितना लेंथ कवर करेंगे, 2 पाई आर बाई 360 डिग्री। क्लियर। तो जब हम 360 रोटेट कर रहे थे हम 2 पाई आर लेंथ कवर करेंगे, जब हम 1 डिग्री रोटेट करेंगे तो 2 पाई आर बाई 360 कवर करेंगे। लेकिन जब हम थीटा डिग्री कवर करेंगे देन कितना लेंथ बच्चों कवर करेंगे हम, 2 पाई आर बाई 360 इंटू थीटा। एंड देयरफॉर लेंथ ऑफ arc of sector, length of arc of sector will be given by the formula theta by 360, theta को हमने पहले लाया into 2 pi r, finished, theta by 360 into 2 pi r. So that will be the formula for length of the sector, length of arc of the sector, where मेंशन कर देंगे कि थीटा क्या है बच्चों, एंगल ऑफ सेक्टर है, और आर क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल। यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट था, यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, बस वहाँ पे एरिया होता था, यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका सर लेंथ हम फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो रहा था, एरिया ऑफ एनी सेक्टर विल बी गिवन बाय थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, बट लेंथ ऑफ एनी आर्क ऑफ ए सेक्टर विल बी गिवन बाय थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। वहाँ पे एरिया के केस में पाई आर स्क्वायर करते थे, यहाँ पे लेंथ के केस में हम क्या करेंगे, 2 पाई आर करेंगे। दैट्स ऑल। ठीक है बच्चों। सो उस रिलेटेड अगर हम एग्जाम्पल करेंगे, और सर फिर माइनर और मेजर आर्क का क्या फंडा था, माइनर और मेजर आर्क का क्या फंडा था ना, माइनर आर्क जब निकालेंगे हम थीटा ये वाला पुट करेंगे, जब मेजर आर्क पुट करेंगे तो उसका रेस्ट वाला एंगल जैसे कि 60 डिग्री दे दिया तो माइनर के लिए 60 डिग्री और मेजर के लिए 300 डिग्री, सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो फॉर्मूला लेकिन सेम रहेगा, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, बस थीटा में चेंज हो जाएगा, वो एक में 60 अगर गिरा तो बाकी में 300 गिरेगा, क्योंकि वो उसका ऑपोजिट एंगल हो गया। ठीक है। तो आई होप बच्चों सबको समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जितना तक आप लोगों को लिखना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, जहाँ पे बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स। यहाँ पे वो बोल दिया लेंथ ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ द सेक्टर वेयर द एंगल ऑफ सेक्टर इज गिवन बाई 60 डिग्री, इज दिया 60 एंड रेडियस इज गिवन बाई 6 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ ऑफ द आर्क्स निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क्स निकालें, और जहाँ पे ऐसे कॉरेस्पॉन्डिंग लिख देगा दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क एज वेल एज द लेंथ ऑफ द मेजर आर्क। ठीक है। सो अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूँ तो ओ ए बी हमारा सेक्टर हो गया, जिसमें कि एंगल ऑफ सेक्टर गिवन बाय 60 डिग्री, तो माइनर सेक्टर का 60, तो मेजर का कितना हो जाएगा बच्चों, 300 ना। तो हमको ये वाला आर्क निकालना है, ए सी, अगर मैं सी दे दूँ इसको डी दे दूँ, मतलब मुझे ए सी बी का लेंथ निकालना है, मुझे ए डी बी का भी लेंथ निकालना है। ए सी बी हमारा माइनर आर्क हो गया, इसका भी लेंथ निकालना है, ए डी बी जो हो गया हमारा बड़ा वाला आर्क दैट इज योर मेजर आर्क, ये दोनों का हमको निकालना है। और दोनों का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस है सर्कल का तो 6 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा उसका क्या निकाल देते हैं, गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन फॉर माइनर आर्क, यहाँ पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ये हो गया आप लोग का माइनर आर्क के लिए, ये हो गया आप लोग का फॉर मेजर आर्क। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क मैंने दोनों कर दिया ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा, हम आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो जब हम करेंगे उसको तो जब हम करेंगे इसमें तो फॉर माइनर आर्क एंड मेजर आर्क में क्या होगा ना, हम हमारा थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पे थीटा 1 हमारा 60 डिग्री है और रेडियस जो हमारा है वो 6 सेंटीमीटर का है। आ गया? हाँ 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 हाँ।
আমি শুভ, हाँ তুমি देखो। तो बच्चों यहाँ पे जो हो गया हमारा θ1, तो माइनर आर्क मेजर आर्क हो गया। तो अगर हम जस्टिफाई करेंगे इसका θ1, तो θ1 हमारा माइनर आर्क के लिए 60 डिग्री था और आर हमारा था 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और यहाँ पे बस मेजर आर्क के लिए उसका थीटा चेंज हो जाएगा, तो θ2 हम कर देते हैं 300, क्योंकि 360 से माइनस करेंगे तो 300 हो जाएगा, तो आर तो हमारा 6 सेंटीमीटर ही रहेगा। ठीक है, तो माइनर आर्क मेजर आर्क का निकल गया। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क और माइनर आर्क, माइनर आर्क लिखते हैं, थोड़ा ज़्यादा दिखेगा अच्छा। लेंथ ऑफ माइनर आर्क, व्हाट इज द फॉर्मूला बच्चों, θ/360 डिग्री इंटू 2 पायर, वहाँ पे पाई आर स्क्वायर था एरिया में, ध्यान रखना इसमें 2 पायर हो जाएगा, तो 60 डिग्री बाई 360 इंटू 2 पाई, में पाई का वैल्यू नहीं पुट करा, आर है हमारा 6, तो 6 कैंसिल, सो विल गेट हाउ मच, 2 पाई सेंटीमीटर। और ये तो सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा ना, लेंथ है ये। और यहाँ पे क्या निकालेंगे बच्चों, लेंथ ऑफ मेजर आर्क निकालेंगे, लेंथ ऑफ मेजर आर्क। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच्चों θ1 में कर देता हूँ, यहाँ पे θ2/360 इंटू 2 पाई आर। ओके, θ2 हमारा कितना है, 300 था, तो 300/360 इंटू 2 पाई इंटू आर हो गया हमारा 6, तो 5 जा 6 जा 6 कैंसिल, तो 10 पाई सेंटीमीटर। क्लियर बच्चों, तो ये हो गया आप लोग का। अगर पाई का वैल्यू गिवन है तो उसको पुट कर देना, अगर नहीं गिवन है या फिर आप लोग पुट नहीं करना चाहते तो इसको मैं इतना में छोड़ देना। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क दैट इज ACB, that will be given by 2 pi centimeter, and the length of the major arc will be given by 10 pi centimeter, and the formula for finding out the length of the corresponding arcs or length of the arc of the sector, and that will be given by θ/360 into 2 pi r, एरिया में पाई आर स्क्वायर, बट हमारा जो लेंथ होगा उसमें क्या पुट करेंगे, θ/360 इंटू 2 पाई आर। आई होप बच्चों इतना तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स कि एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ द क्या लेंथ ऑफ द सेक्टर कैसे निकालेंगे। तो ये तो हमने सेक्टर के बारे में पढ़ा, अभी हम सेगमेंट के बारे में आएंगे कि सेगमेंट, एक छोटा सा माइनर सेगमेंट दिया होगा, एक छोटा सा उसका कैसे हम क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना तक सेक्टर का जो एरिया ऑफ द सेक्टर एंड लेंथ ऑफ द सेक्टर का कॉन्सेप्ट जो था उसका मैंने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता दिया, उसका मैंने एक एग्जाम्पल भी करवा दिया। आई होप कि सबको अच्छे से कवर हो गया होगा। देन बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जितना आप लोग को लिखना है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। ओके बच्चों, अभी आते हैं हम एरिया ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक, सेगमेंट्स का एरिया कैसे निकालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का एरिया हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो उसके लिए कोई प्रॉपर हमारा फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हम उसमें क्या कर सकते हैं, फिगर को देख के उसी के अनुसार हम उसका क्या बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि मान लो ये है हमारा एक सेक्टर, ठीक है, ये है O, ये है A, ये है B। ठीक है, वेयर द सेक्टर का जो ये गिवन है, here the radius are also given, and we have to find out the area of that minor, that is called minor segment। अभी सेगमेंट में हम आ गए। ठीक है, तो वो हम किसको कौन से रीजन को मेजर करेंगे, आर्क कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क विथ इट्स कॉर्ड AB और उसके नीचे वाला, और जो ये वाइट वाला पार्ट है ये हो गया आप लोग का क्या, मेजर सेगमेंट। हम अभी सेक्टर को नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम सेगमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, देखो, तो इसका हमको एरिया निकालना है।
तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अकॉर्डिंग टू फिगर, हम डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, देखो ध्यान से, उसको निकालने के लिए मैं अगर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ध्यान से देखो, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो था हमारा कौन सा, यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट दे दूँ C, तो हमारा कौन सा है OACB, ये हो गया हमारा माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। तो ध्यान से देखो बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जब हम निकाल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB। तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो कुछ नहीं है वैसा, लेकिन जब हम निकालेंगे, ये सेक्टर हम निकालें, अभी विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। देखो ये रेड पार्ट का हमको एरिया निकालना है, तो रेड पार्ट का एरिया निकालने के लिए मैं अगर ये सेक्टर टोटल OACB जो सेक्टर दिख रहा है उसका एरिया का फॉर्मूला हमारे पास पता है, थीटा बाई 3 इंटू पाई स्क्वायर। उससे अगर हम ये ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर रहे हैं, ये ट्राइंगल देखो ये टोटल था कट पीस पिज्जा के जैसा, उसमें से ये ट्राइंगल को हटा दो, ये ट्राइंगल को पूरा छुपा दो या फिर हटा दो, क्या बचा हमारा रेड पार्ट बच गया कि नहीं। सो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB अगर हम कर दे रहे हैं, देन विल गेट द एरिया ऑफ अवर माइनर सेगमेंट। इज दैट क्लियर? हम एग्जाम्पल करेंगे इसके रिलेटेड एग्जाम्पल करेंगे जिसमें आप लोगों को पता चलेगा। तो सर फिर एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, अभी क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, बड़ा सेगमेंट। तो ये तो और भी सिंपल हो गया, कैसे, एरिया ऑफ द बड़ा सेगमेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल, पूरा सर्कल से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट को माइनस कर दो। अगर हमारा माइनर निकल गया तो सर्कल से उसको माइनस कर दो। तो अगर बड़ा सर्कल टोटल है उसमें से छोटा को माइनस कर देंगे तो बच गया मेरा क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, खत्म। ठीक है, तो उसके लिए पहले मुझे माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना पड़ेगा, फिर उसको कहाँ से माइनस कर देंगे, सर्कल के एरिया से माइनस कर देंगे, देन विल गेट द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। आई होप बच्चों इतना तक सबका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। फिर हम क्या करेंगे, इसका रिलेटेड एक एग्जांपल करेंगे जिसमें कि हम एक मेजर सेगमेंट और उसी का कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट का सेगमेंट का एरिया निकाल के देखेंगे कि एक्चुअली में पहले माइनर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, सेक्टर का एरिया से ट्रायंगल का एरिया को कैसे माइनस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे उसी को लेके हमारा मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे। हम एक एग्जांपल, अभी एग्जांपल नंबर 3 जो हमारा होगा उसमें हम डिस्कस करके उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करेंगे। आई होप बच्चों इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया है देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन जितना भी आपको लिखना है। ओके बच्चों, हम एग्जांपल नंबर 3 में आते हैं जिसमें कि बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स। सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया, लेंथ ऑफ द सेगमेंट भी हो गया, लेंथ ऑफ द सेक्टर भी हो गया। अभी हमको क्या निकालना है, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का निकालना है। पहले हमने एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला, फिर हमने लेंथ ऑफ द सेक्टर निकाला, अभी हम क्या निकालेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स का एरिया निकालेंगे। ठीक है, अच्छा तो वो बोल दिया, जो जैसे बोला है उसी के अनुसार एक फिगर बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा फिगर, जिसमें कि ये हो गया हमारा सेगमेंट ए बी, ये हो गया ओ, इसमें हम सी नेमिंग कर देते हैं। ये जो एंगल है वो बोला है 90 डिग्री है, ये 4 सेंटीमीटर, ये रेडियस 4 सेंटीमीटर। हमको कॉरेस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया निकालना है, मतलब माइनर का निकालना है। ये हो गया हमारा माइनर सेगमेंट छोटू वाला, ये हो गया आप लोगों का माइनर सेगमेंट, ठीक है ना। और ये जो बड़ा वाला है ये हो गया आप लोगों का मेजर सेगमेंट। ठीक है बच्चों, ओके। तो दिस मच इज गिवन। तो फॉर्मूला इज मच मोर इम्पोर्टेंट, नहीं फिगर इज मच मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। तो फिगर पहले बना लेंगे, उसी को लेके हम लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन हमारा क्या है बच्चों, गिवन एंगल ऑफ सेक्टर
एंगल ऑफ सेक्टर इज गिवन बाय 90 डिग्री. ओके. रेडियस ऑफ द सर्कल दैट विल बी गिवन बाय 4 सेंटीमीटर. ओके. सो ये तो पहले गिवन है. पहले हम क्या निकालना है, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है. और तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला पुट करूँ, आप लोग एक एक निकाल के भी कर सकते हो, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, पहले माइनर सेगमेंट का निकाल लेते हैं फिर हम जाएंगे. तो माइनर सेगमेंट के लिए क्या निकालेंगे बच्चों, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर. जैसे कि मेरा फॉर्मूला क्या था, सेक्टर के एरिया से ट्रायंगल के एरिया को माइनस करेंगे. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी. ठीक है. ओके. सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फॉर्मूला बच्चों थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर. ओके. सो दैट इज द एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल which will be given by half into base into height, because it is a right angle triangle, so you can put half into base into height क्योंकि base and height is given already for 4. ठीक. तो थीटा हमारा कितना है बच्चों, 90 डिग्री है हमारा थीटा. तो 90 डिग्री बाई 360 डिग्री. पाई हमारा, पाई को पाई ही रखते हैं, इंटू आर हमारा कितना है 4 इंटू 4. ठीक है. माइनस ये कितना हो गया, हाफ इंटू बेस भी 4 है, हाइट भी कितना है 4 है. तो इसको कट करेंगे तो ये हो गया 2, ये 94 जा 4 4 कैंसिल. तो ये हो गया 4 पाई माइनस 8. 4 पाई मीन्स 22/7 माइनस 4 2 जा 8. ओके. तो ये हो गया हमारा, हो गया 88/7 88/7 माइनस 8. ठीक है ना. तो 88 माइनस 56, 88 माइनस 56 मतलब हमारा हो गया 32 ना. 56 66 76 86, हाँ 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये हो गया बच्चों हमारा क्या, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट से हमने क्या किया बच्चों, पहले एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर निकाला. एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दे रहे हैं देन विल गेट द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ द माइनर सेक्टर व्हिच विल बी गिवन बाय थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल व्हिच विल बी गिवन बाय हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो थीटा की जगह में 90, पाई की जगह में पाई, आर की जगह में 4 इंटू 4, जैसे हाफ इंटू बेस की जगह में 4, हाइट की जगह में 4. तो 94 जा 360, 4 4 कैंसिल, वहाँ पे बचा 4 पाई माइनस यहाँ पे बचा 2 2 कटा तो 8. तो 4 पाई माइनस 8, तो पाई का 22/7, तो 4 इंटू 22/7 माइनस 8, 88/7 माइनस 8 विल गेट 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर विच विल बी द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट बहुत ही अच्छे से निकल गया, जहाँ पे कि उसका एरिया कितना हो रहा है, सेक्टर से अगर हम ट्रायंगल के एरिया को माइनस करें तो ये वाला रेड वाला पार्ट का एरिया कितना निकल रहा है 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो आई होप इतना तक सबका क्लियर हो गया होगा. अभी हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट. यहाँ पे ही निकाल रहा हूँ मैं, देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट. मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप लोग बस करना. ठीक है. सो दैट विल बी गिवन बाय एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट. एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब टोटल सर्कल से माइनर सेगमेंट सेक्टर के एरिया को माइनस करेंगे. तो ये आप खुद कर सकते हो, आई होप आप लोग कर भी लोगे. तो इसको मैं आप लोग के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ कि जब आप लोग को माइनर सेगमेंट निकालना आ गया, माइनर सेगमेंट को टोटल पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्कल से माइनस करेंगे. मतलब छोटा वाला एरिया मिल गया मुझे, तो ये व्हाइट पार्ट का एरिया निकालने के लिए मुझे टोटल सर्कल के एरिया से, सर्कल का एरिया दैट इज पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट दैट इज गिवन बाय 32/7. ये तो मिल गया है. तो पाई आर स्क्वायर निकालना है आपको, वेयर पाई तो 22/7, आर तो हमारा 4 है, वहाँ से हमको एरिया ऑफ द मतलब 32/7 को माइनस करना है. एंड जो भी निकलेगा
दैट विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इतना करने के बाद आई होप कि ये भी आप लोग कर लोगे बहुत ही आसानी से। तो दैट्स ऑल बच्चों कि कैसे हम एक माइनर सेगमेंट एंड एक मेजर सेगमेंट का एरिया निकालते हैं बाय यूजिंग द सेक्टर कॉन्सेप्ट, जो कि हमारा सेक्टर हमने पढ़ा था। तो पहले जब माइनर सेगमेंट निकालेंगे तो पहले माइनर सेक्टर से एरिया ऑफ द ट्राइंगल को माइनस करेंगे, फिर वो निकल जाने के बाद मेजर सेगमेंट का जो एरिया निकलता है वो टोटल सर्कल के एरिया से अगर हम माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे देन विल गेट द आंसर। तो ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तो ये आप लोग कर लोगे, दैट्स वाई मैंने नहीं किया, ये लोग आप लोग करके आपका आंसर निकाल देना, ठीक है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट। इसी को रिलेट करके आप लोग बहुत ही आसानी से, अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया देन बहुत ही आसानी से आप लोग हमारा 12.2 एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी है उसको आराम से आप लोग बहुत ही अच्छे से कर लोगे, आई होप, ठीक है बच्चों। सो दैट्स ऑल, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो बच्चों अभी तक आज के जो वीडियो है हमने क्या पढ़ा, इसमें एरिया ऑफ सेक्टर जो हमने पढ़ा आज का वीडियो में, ठीक है, आज के क्लास में। तो उसको थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, θ/360 into πr², that formula used for finding out the area of sector, okay. Then length of arc of sector, लेंथ ऑफ आर्क जो होता है हमारे सेक्टर का, उसका फॉर्मूला क्या था, सेम ही था, θ/360, बस यहाँ पे क्या होता था बच्चों, वहाँ पे πr² होता था, यहाँ पे 2πr होता था, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता था, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि हमको फिगर देख के करना पड़ता है, ठीक है ना। वैसे उसका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है। एरिया ऑफ सर्कल जब निकालेंगे वो तो हमको पता है कितना होता था बच्चों, πr²। एरिया ऑफ सेमी सर्कल जब निकालेंगे वो होता है, सेमी सर्कल मतलब सर्कल का आधा, ठीक है ना। तो πr² डिवाइडेड बाई 2, सेमी सर्कल का आधा बच्चों, तो πr² डिवाइडेड बाई 2। और लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जिसमें आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना होता है, कहीं पे इनके दे देगा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट जो होता है वो πr²/4 होता है, उसका 4 गुना 1/4 होता है, ठीक है। सो πr²/4। सो दीज आर द फॉर्मूला, बेसिक फार्मूला जो कि आप लोग को याद रखना है बच्चों टू सॉल्व योर 12.2 एक्सरसाइज वेरी नाइसली। तो जितना भी मैंने बच्चों कॉन्सेप्ट बोला आज, all concepts are very much important, ठीक है। ऑल द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो इसको बच्चों अच्छे से ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से देखो, लेकिन अच्छे से इसको कवर अप कर दो ताकि और आप लोगों को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। फिर ऑल द कॉन्सेप्ट्स को सम अप करके आप लोग आराम से 12.2 एक्सरसाइज बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आई होप बहुत ही अच्छे से आप लोग को पता चल गया होगा क्या था आज के क्लास में। सो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो को लेके, जिसमें कि हम बहुत सारा एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम। जय जगन्नाथ।